ग्राम पंचायत भारत देश की आधारभूत इकाई है। गांव खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। देश में शांति और सद्भाव भी तभी होगा। वास्तव में शांति और सद्भाव विकास की अनिवार्य शर्तें हैं। ग्राम प्रधानी का चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है, परंतु इस चुनाव में एक बार जो गुटबंदी हो जाती है तो वो पूरे 5 वर्ष तक बनी रहती है। जीते हुए प्रधान और हारे हुए प्रधान के बीच की खाई गांव की सद्भावना को जहां बिगाड़ती है, वहीं विकास के कार्यों को भी बाधित करती है। गांव-गांव की इस समस्या के समाधान के लिए वरिष्ठ पूर्व IAS डॉक्टर अजय शंकर पांडे द्वारा जनपद प्रयागराज में सद्भावना ग्राम योजना की अलख जगाई जा रही है। इस योजना के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं। हारे एवं जीते हुए प्रधान को एक मंच पर लाना, गांव में शांति और सद्भाव कायम करना, गांव के विकास में सभी की सहभागिता को सुनिश्चित करना। डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने प्रयागराज के विभिन्न ब्लॉक्स के निर्वाचित एवं हारे हुए प्रधानों के साथ अलग अलग बैठक कर सद्भावना ग्राम योजना को स्वीकार करने के लिए सहमति बनाने पर काम शुरू किया। क्योंकि ये योजना एकदम नई और लीक से हटकर है, इसलिए तमाम जिज्ञासाएं, आशंकाएं एवं प्रश्न हारे एवं जीते हुए प्रधानों के मध्य पैदा होते हैं, जिनका समाधान श्री पांडे ने बहुत ही धैर्य और गंभीरता के साथ किया। जो प्रधान निर्वाचित हो गए, अब तो वो प्रधान गांव के है ही हैं। उनका भी दायित्व है कि पूरे गांव को साथ लेकर के चले, और जो प्रत्याशी आपके विरुद्ध चुनाव में आए थे, उनका भी दायित्व बनता है कि आपको प्रधान मानकर आपको सम्मान दे और आपके जितने रचनात्मक कार्य हैं उसमें सहयोग प्रदान करें। जो हमारे निर्वाचित प्रधान हैं वो और आपके विरुद्ध जो प्रत्याशी रहे हैं, उनको एक साथ विकास के मार्ग पर नियोजित करना इसका लक्ष्य है। जैसे प्रधानों की तरफ से प्रश्न आया था साहब कि हमको तो आपने जो है हम निर्वाचित हो गए हैं, हम किसी हारे हुए प्रधान का रूप क्यों देखें, अपने अधिकार में हम कोई कमी क्यों आने दें, हम सर्वे सर्वा हैं। आपका क्योंकि क्षेत्र छोटा है, आप उसी गांव में रह रहे हो, जो प्रत्याशी भी है वो भी उसी गांव का लड़ने वाला आपके विरुद्ध चुनाव में। अब वो हार गया हो, आप जीत गए हैं, लेकिन वो आपके सामने सुबह दोपहर शाम 24 घंटे 7 दिन फंक्शन में, त्योहार में, तीज में, व्यवहार में आपसे रोज उसका सामना होता है। जिस व्यक्ति से आपका 24 घंटे में हर मिनट मिलने की संभावना हो, उसके प्रति अगर कोई आप नकारात्मकता पालेंगे, अगर उसको लेकर के आपके मन में कोई जैसे होता है द्वेष की बात है या प्रेम की बात नहीं है, तो इससे पूरा वातावरण खराब होता है। आप एक परिवार को ले लो, एक छोटा सा परिवार अगर 6-7 लोगों का परिवार है, उस परिवार का अगर एक भी सदस्य असंतुष्ट है तो परिवार में क्या होता है, विघ्न ही विघ्न रहता है। यही स्थिति गाँव की भी है। वो 2 आदमी ऐसा आपके लिए जैसे होता है ना कि एक ऐसा बीज बो देते हैं कि पूरे गांव का वातावरण हमेशा जो है नकारात्मक बना रहता है। ये बात उन लोगों को समझ में आएगी। श्री पांडे से प्रश्न किया गया कि सद्भावना ग्राम योजना के लिए जनपद प्रयागराज ही क्यों। श्री पांडे का जवाब सुनकर लोग ताली बजाए बिना रह नहीं सके। श्री पांडे ने उत्तर दिया, प्रयागराज को संगम नगरी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गंगा यमुना का संगम हुआ है, तो फिर हारे और जीते प्रधानों का भी संगम यही होगा। इसलिए इससे बेहतर कोई और स्थान नहीं हो सकता था। प्रयागराज के करीब आधा दर्जन से ज्यादा ब्लॉक में इस प्रकार की बैठकें की जा चुकी हैं। धीरे धीरे योजना को लेकर शंका एवं संदेह के धुंध छटने लगे हैं और शांति एवं सद्भावना की अलख जगने लगी है। नहीं, ये सद्भावना जो आज हम लोगों के बीच में बताई जा रही है, सद्भावना वास्तव में बहुत बढ़िया है और ये जो बताई गई तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। सद्भावना ग्राम योजना जो है बहुत अच्छी पहल है और जिसके माध्यम से गांव में एक अच्छा समन्वय स्थापित किया जा सकता है कि जो हारे हुए प्रधान हैं उनके बीच में अपनी बेहतर छवि बनाकर और हम आम जनमानस के बीच में जाकर गांव को एक बेहतर विकास को ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी योजना है डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी की। इस योजना से हम सभी लोग बहुत सहमत हैं कि इस प्रकार की योजनाएं यदि ग्राम स्तर पर चले और लोगों के बीच में बैठक किया जाए तो निश्चित तौर पर गाँव का एक संपूर्ण विकास किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी पहल इनकी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रधानों में यह आम सहमति लगभग बन गई है कि अपने प्रतिद्वंदी को हारा हुआ न कहकर विकास सलाहकार का नाम देंगे। कहीं कहीं पर केवल प्रथम उपविजेता तो कहीं कहीं पर सभी पराजित प्रत्याशियों को विकास सलाहकार का नाम दिया जाने पर सहमति बनी। आज सद्भावना के बारे में बताए, ये योजना बड़ी अच्छी योजना है। गांव में इससे सामंजस्य बना रहेगा, गांव का विकास होगा। अभी
जैसे माननीय IAS साहब पांडे जी ने जो बातें हमारे प्रधान संगठन में और प्रधान के सामने रखा, बहुत अच्छा उनका विचार था और उनके विचार को हम लोग समझ करके ही गांव में विकास करने का कार्य करेंगे। पांडे जी ने बताया सद्भावना ग्राम योजना के तहत जो भी गांव के संबंध में कि जीते हुए और हारे हुए प्रधानों के बारे में, तो हम लोग इनके बातों का अच्छा सा पालन करने के उम्मीद में हैं और जो है प्रयास ये करेंगे कि हम लोग जो है ब्लॉक के अगर कुछ मान लीजिए प्रधान नहीं स्वीकार करते तो हम इसको अपने गांव में स्वयं लागू करेंगे। जो है श्री अजय शंकर पांडे जी जो पूर्व IAS हैं और मंडल आयुक्त पूर्व हैं झांसी के, उनके द्वारा बताया गया कैसे अपने विजेता को साथ में लेकर गांव का विकास कर सकते हैं। इस पर सभी ग्राम पंचायत के प्रधान साथी मौजूद थे, सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। जो निर्णय आता है प्रधान संगठन का उस पर हम विचार करके इसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी वैसे भी भावना रहती है कि ग्राम पंचायत का सर्वोच्चम विकास हो। मांडा ब्लॉक के प्रधान अध्यक्ष श्री राजमणि ने 15 अगस्त को उपविजेता के हाथों से झंडारोहण कराने का संकल्प लिया। 36 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के बाद श्री पांडे का मानना है कि सद्भावना ग्राम योजना को 100% लागू करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। अंत में इस पहल के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।